बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, क्विज़ आप लोगों ने आई थिंक अबाउट 120 के राउंड अबाउट आपका बैच है। तो क्विज़ जो है जस्ट 58 लोगों ने अटेम्प्ट किया है। तो ये चीज़ आपकी मैटर करेगी क्योंकि क्विज़ के नंबर्स हैं। तो जिन्होंने नहीं अटेम्प्ट किया वो नेक्स्ट टाइम केयरफुल हो जाएं। अगर नहीं हो सकते तो फिर ठीक है, तैयार रहें समर के लिए या नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए। और आपके जो फर्स्ट 2 चैप्टर्स थे वो मिड तक हैं। उसके बाद जो कुछ दिया ये फाइनल का पोर्शन है। और इसमें एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं, आप लोगों के मिड और फाइनल फिज़िकल होने हैं, ठीक है। तो ये तैयारी उसी हिसाब से रखें, इस सोच में ना रहें कि पहले जैसे ऑनलाइन हुए थे तो बड़े नंबर आ गए और ये है वो है। तो इसलिए ये जनवरी के में इंशाल्लाह आपके मिड और फाइनल दोनों जो है वो फिज़िकली होंगे। तो ये चीज़ें अपने ना जहन में अच्छी तरह उठाएं और इसी हिसाब से तैयारी करें इंशाल्लाह। अच्छा जी, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड एंड कैविटेशन एक नया टॉपिक है आप लोगों का कि नेट पॉजिटिव सक्शन हेड क्या होता है। नेट पॉजिटिव सक्शन हेड जो है is the total suction head in meters absolute determined at the inlet nozzle of pump, यानी कि जहां से पंप के अंदर पानी एंटर हो रहा है वहां पे अगर आप जो है सक्शन हेड को मेजर करें इन मीटर एब्सोल्यूट में और फिर उसे करेक्शन कर लें एंड करेक्टेड टू पंप डाटम लेस यानी मीन डिक्रीज द वेपर प्रेशर हेड ऑफ द लिक्विड इन मीटर एब्सोल्यूट एट पंपिंग टेम्परेचर। यानी कि ये वो हेड है जिसको हम लेते हैं एब्सोल्यूट मीटर्स में फ्रॉम द इनलेट नोजल ऑफ पंप, यानी कि पंप के जो इनलेट है वहाँ पे जितना प्रेशर हो रहा है क्रिएट, उस प्रेशर को अगर आप मीटर्स में ले लें और इसको फिर करेक्ट भी कर लें तो उस प्रेशर को हम बोलते हैं नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, ठीक है। Thus, it can be stated that it is an analysis of total energy at the suction side of a pump to determine if the liquid will vaporize at the lowest pressure point in the pump। तो ये यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये वो एनर्जी है जो कि हमें बताती है कि पंप के उस पॉइंट पे यानी कि इनलेट पॉइंट पे जो वेपर प्रेशर क्रिएट होगा क्या आया वो इतना लेस होगा या इतना ज़्यादा, इतना लेस तो नहीं हो जाएगा कि वो लिक्विड जो है वेपराइज कर जाए। नेक्स्ट वो कह रहा है व्हेन द वेपर प्रेशर विद इन अ फ्लूइड रीचेस द प्रेशर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम द फ्लूइड बिगन्स टू वेपराइज। यानी कि आपको पता है कि वेपराइजेशन कहाँ पे होती है, जब किसी भी वेपर का प्रेशर उस मीडियम में जिसके अंदर वो प्रेजेंट है उस मीडियम से के राउंड अबाउट पहुँच जाए या उससे कम हो जाए तो वो वेपराइजेशन स्टार्ट हो जाती है। तो द टेम्परेचर एट विच द वेपराइजेशन अक्कर विल डिक्रीज एज द प्रेशर। डेफिनेटली अगर आपका प्रेशर जो है वो डिक्रीज होगा तो आपको पता प्रेशर और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशनशिप का, तो कहता है अगर तो वेपराइजेशन अक्कर्स विल डिक्रीज एज द प्रेशर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम डिक्रीजेज। टेम्परेचर अगर डिक्रीज होगा उससे वेपराइजेशन अक्कर हो और वो वेपराइजेशन डिक्रीज हो तो उसी हिसाब से जो सराउंडिंग मीडियम है उसका प्रेशर भी डिक्रीज होगा। तो जो नेट पॉजिटिव सक्शन हेड है ये दो तरह के होते हैं, एक तो अवेलेबल होता है नेट पॉजिटिव सक्शन हेड अवेलेबल और दूसरे को हम बोलते हैं नेट पॉजिटिव सक्शन हेड रिक्वायर्ड। अवेलेबल से मुराद कि ऐसा हेड जो कि हमें एक पर्टिकुलर हाइट पे या एक पर्टिकुलर प्लेस पे अवेलेबल हो, सक्शन हेड, उसको हम बोल देते हैं नेट पॉजिटिव सक्शन हेड अवेलेबल। दिस इज द फंक्शन ऑफ सिस्टम अवेलेबल एट साइट, वही जो प्लेस किसी भी जगह पे, इन विच द पंप ऑपरेट्स, यानी कि ऐसी साइट जहाँ पे पंप को जितना हेड अवेलेबल हो उसको हम बोलते हैं नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। ये डिपेंड करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, मेजर मेनली ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे
डिपेंड करता है। तो ये यानी कि आपकी जो लोकेशन है वो डिफाइन करती है उस लोकेशन पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा। जितना सी लेवल से ऊपर जाते जाएंगे आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाएगा। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा तो डेट्स मीन कि आपका जो पंप है हायर एल्टीट्यूड पे वो ऑपरेट करना उसका डिफ़िकल्ट हो जाएगा। उसकी रीज़न ये है कि वहाँ पे नेट पॉजिटिव सक्शन हेड जो अवेलेबल होगा वो कम होगा। ठीक है, उसकी वो किस वजह से कम होगा, क्योंकि वहाँ पे आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है नेट पॉजिटिव सक्शन हेड अवेलेबल जो है वो कम हो जाएगा। अगर वो कम हो जाएगा तो ये मैटर करता है। आगे आप देखेंगे कि नेट पॉजिटिव सक्शन हेड हमारा हमेशा ज़्यादा होना चाहिए रिक्वायर्ड से। ये मैं आगे आपको ये देखें, ये अवेलेबल जो है ये आगे जाके देखेंगे ये ज़्यादा होना चाहिए रिक्वायर्ड से। अदरवाइज़ जो कैविटेशन क्रिएट कर देगा, डैमेजेस क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से जो पंप की परफॉर्मेंस है वो लो हो जाती है। तो नेट पॉजिटिव सक्शन हेड अवेलेबल जो है वो मैटर करता है। इसी वजह से जितनी हाइट पे आप लोग जाएंगे आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हुआ तो नेट पॉजिटिव सक्शन हेड की वैल्यू कम हो गई, तो वो परफॉर्मेंस पंप की को वो कंप्रोमाइज़ करेगा। तो नेट पॉजिटिव सक्शन हेड अवेलेबल के लिए हमारे पास फार्मूला कहता है डेट इज इक्वल टू एच ए प्लस माइनस एच एस एस माइनस एच एफ एस माइनस एच वी। अब इसमें एन पी एस एच ए क्या है, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड अवेलेबल। एच ए क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इन मीटर एब्सोल्यूट। एच एस एस क्या है, देखें पॉजिटिव में क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है एच ए का विद एन पी एस एच ए के साथ। ठीक है, तो जितना ये कम होगा उतना ही नेट पॉजिटिव सक्शन हेड कम होगा। आगे कहता है एच एस एस क्या है, सक्शन हेड पॉजिटिव अगर हो और सक्शन लिफ्ट अगर नेगेटिव हो। ठीक है, आपको पता ही है इसका तो बहुत अच्छी तरह। उसके बाद एच एफ एस क्या है, फ्रिक्शन हेड लॉस इन सक्शन लाइन। उसके बाद आ जाता है एच वी वेपर प्रेशर इन मीटर एब्सोल्यूट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है मिल के अफेक्ट करती हैं नेट पॉजिटिव सक्शन हेड को। यानी कि अगर आपकी फ्रिक्शन कम हो डेट्स मीन आपका एन पी एस एच ए बेटर होगा। अगर आपका वेपर प्रेशर कम हो डेट मीन कि आपका एन पी एस एच ए विल परफॉर्म बेटर। नेक्स्ट वो कह रहा है इफ सक्शन वेसल इज अंडर प्रेशर, यानी कि अगर ओपन टू एटमोसफियर नहीं है अंडर प्रेशर है तो फिर डेफिनेटली एच ए इज रिप्लेस विद एच एस। एच एस क्या है, यानी कि कंडीशनल प्रेशर अंडर अ पर्टिकुलर मीडिया, अंडर अ स्पेसिफिक मीडिया से। तो एच एस क्या होगा, यानी कि ये भी सक्शन हेड दी है वेयर एच एस इज अप्लाइड प्रेशर इन मीटर एब्सोल्यूट। The NPSHA can be determined by a gauge reading on the pump suction using the formula। कहता है वो क्या फार्मूला, एच ए माइनस एच वी प्लस माइनस एच जी एस, ये गेज प्रेशर प्लस माइनस जी एस एलिवेशन, किस एलिवेशन पे है वो इंस्टॉल, वी एस स्क्वायर ओवर टू जी जो वेलोसिटी है देन सक्शन लाइन। तो जब कोई गेज इंस्टॉल करके और वो सक्शन वेसल किसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बजाय किसी और प्रेशर के अंडर हो तो फिर ये फार्मूला आपने यूटिलाइज करना है टू डिटरमिन दी नेट पॉजिटिव सक्शन हेड अवेलेबल। ये बड़ा फेमस सा टेबल है, आपको याद हो फ्लूइड मैकेनिक्स में देखा था, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। ये डिफरेंट टेम्परेचर्स पे स्पेसिफिक वेट देता है वाटर का, डेंसिटी देता है, विस्कोसिटी देता है यानी कि एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, वेपर प्रेशर हेड और बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो इसमें अगर आपको एक पॉइंट पे ये भी आप अपने फार्मूला आपको अच्छी तरह याद होगा। फॉर एग्जांपल 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको अगर स्पेसिफिक वेट की वैल्यू पता है
और 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी यू नो इट, यानी कि इस टेबल के मुताबिक आपको पता चल जाएगी। तो अगर किसी और टेम्परेचर पे लाइक 17.9 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको रिक्वायर्ड है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये एक फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा जो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया होगा अगर आपको याद हो तो। गैमा 15 माइनस गैमा 15 माइनस गैमा 20 ओवर 20 माइनस 15, यानी कि इनका डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय जिस टेम्परेचर पे आपने फाइंड आउट करना है माइनस मिनिमम टेम्परेचर। तो यहाँ से आपके पास 17.9 पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी स्पेसिफिक वेट की। ये इसको गो थ्रू हो जाना दोबारा से अच्छी तरह से, ये यूज़ होगा आपके नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए जो इंटरपोलेशन के थ्रू आपने फाइंड आउट करनी है किसी भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे या प्रेशर पे किसी चीज़ की वैल्यू। तो ये भी एक टेबल है, ये देता है एलिवेशन अबव सी लेवल के हिसाब से टेम्परेचर कितना वेरी हो रहा है, एब्सोल्यूट प्रेशर में क्या चेंजेस आ रही हैं, स्पेसिफिक वेट में क्या चेंजेस आ रही हैं, डेंसिटी और विस्कोसिटी में क्या चेंजेस आ रही हैं। ये दोनों टेबल आपने अच्छी तरह मतलब याद तो नहीं करना, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कि ये किन किन चीज़ों के दरमियान है। ये कुछ फिगर्स बताई दिखाई हैं जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन के सक्शन हेड या एटमॉस्फेरिक सॉरी नेट पॉजिटिव सक्शन हेड अवेलेबल्स के रिलेशनशिप्स को शो करते हुए। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ गया नेट पॉजिटिव सक्शन हेड रिक्वायर्ड। ये क्या होता है, कहता है दिस इज़ अ फंक्शन ऑफ द पंप डिज़ाइन। ये पंप का फंक्शन होता है, जबकि जो अवेलेबल होता है वो किसका फंक्शन होता है, वो मीडिया का फंक्शन होता है, मतलब उस साइट का उस लोकेशन का जहाँ पे आपने पंप इंस्टॉल कर रहे हैं। दिस इज द पॉजिटिव हेड इन मीटर्स एब्सोल्यूट रिक्वायर्ड एट द पंप सक्शन टू ओवरकम पंप इंटरनल हेड लॉसेस। यानी कि ये रिक्वायर्ड अमाउंट है जो रिक्वायर्ड होती है पंप के इंटरनल लॉसेस को, हेड लॉसेस को ओवरकम करने के लिए। लाइक फॉर इंस्टेंस turbulence as the liquid strikes the impeller, losses created, यानी कि जो टर्बुलेंस पैदा होती है उसको ओवरकम करने के लिए लॉसेस क्रिएटेड इन द सक्शन पैसेज ऑफ द पंप एंड लॉस incurred by the liquid passing through the veins and maintain the liquid above its vapor pressure। यानी कि टर्बुलेंस की वजह से जो फ्रिक्शन क्रिएट हुई, जो पंप के पैसेज में से फ्रिक्शन क्रिएट हुई, और वो लॉसेस जो कि वेन्स में पंप के वेन्स में पंप की वेन्स के दरमियान जो वाटर गुजरता है पास आउट होता है, तो उस वक्त जो लॉसेस होती हैं उनको ओवरकम करने के लिए। ठीक है, तो ये ओवरऑल जितना भी फ्रिक्शनल लॉसेस होंगे विद इन दी पंप उनको ओवरकम करने के लिए जो हमें रिक्वायर्ड प्रेशर होगा उसको हम बोलते हैं NPSH रिक्वायर्ड। कहता है NPSH आर वेरीज विद स्पीड एंड कैपेसिटी विद इन एनी पर्टिकुलर पंप। यानी कि जितनी इसकी स्पीड ज़्यादा होगी पंप की और जितनी इसकी जो कैपेसिटी ज़्यादा होगी वो मैटर करेगी NPSH रिक्वायर्ड की वैल्यू को डिफाइन करने के लिए। इसका आगे पंप मैन्युफैक्चर जनरली प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अलॉन्ग विद द, यानी कि जब वो पंप आप खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे आपको पता चल सकता है कि इस पर्टिकुलर पंप की NPSH क्या है। तो मैक्सिमम सक्शन लिफ्ट अवेलेबल फॉर अ पंप इज कैलकुलेटेड एज MSLA इज इक्वल टू 1 एटमोसफियर माइनस NPSHR, यानी कि रिक्वायर्ड जो है दैट इज 7.5 मीटर। तो आपकी जो भी पंप आपने डिज़ाइन करना है या जो आपने परचेज़ करना है उसकी NPSH
और आपने पता करनी है। अगर तो वो NPSHA से कम हो तो डेट्स मीन योर पंप इज द पंप यू आर गोइंग टू इंस्टॉल इज ओके, अदरवाइज यू नीड टू चेंज इट। यानी कि NPSHA हमेशा कम होनी चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, कैविटेशन अकर करेगी। तो कैविटेशन क्या होती है? This term is used to describe the phenomena which occurs in a pump when there is insufficient NPSH available, यानी कि जो available NPSH है अगर वो कम हो तो उस वक्त ये phenomena occur करता है। It is that situation where in liquid is vaporized by reduction of pressure below the vapor pressure of the liquid being handled by a pump। कहता है ये ऐसी सिचुएशन है wherein liquid is vaporized by reduction of pressure below the vapor pressure of the liquid being handled, यानी कि ये liquid जो है वो vapors में चेंज हो जाता है बिकॉज ऑफ द रिडक्शन ऑफ प्रेशर। फिर क्या होता है, वेपर्स में बदलता है तो बबल्स क्रिएट होते हैं। तो ये बबल्स जो होते हैं, द बबल्स ऑफ वेपर्स सो फॉर्म at the eye of the impeller move along the impeller vanes to a higher pressure area। वो बबल्स क्या करते हैं, पानी जो पास आउट कर रहा होता है या लिक्विड जो पास आउट कर रहा होता है वेन्स के थ्रू, उन वेन उनके उसके साथ वो मूव करते हैं। जब मूव करते हैं आगे जाके वो हाई प्रेशर वाले एरिए में चले जाते हैं। जब उस हाई प्रेशर के एरिए में जाते हैं तो वहाँ पे जाके वो कोलैप्स करते हैं। जब वो कोलैप्स करते हैं तो ना सिर्फ वो नॉइस क्रिएट करते हैं बल्कि वो एक सर्टन प्रेशर भी अप्लाई करते हैं उन वेन्स पे, जिसे फटीग वगैरह भी बोलते हैं, टू काज फटीग फेल्योर। ठीक है, तो वो फिर क्या करेंगे, उसको डैमेज करेंगे वेन्स को। तो ठीक है, तो NPSH अवेलेबल जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर वो ज़्यादा हो NPSHR से तो आपका पंप बेटर वर्क करेगा, अदरवाइज क्या करेगा, बबल्स क्रिएट होंगी। वो बबल्स वेन्स के थ्रू हाई प्रेशर एरिया में जाएंगी, वहाँ पे जाके वो क्या करेंगे, ब्लास्ट होंगे। जब वो ब्लास्ट होंगे तो वो डैमेज करेंगे उसकी वेन्स को, उसको डैमेज करेंगे। तो फिर क्या होगा, आपका जो पंप है उसकी परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगी। तो इसीलिए वो कहता है कि कैविटेशन से ओवरकम करने के लिए आपका हमेशा NPSH इज ग्रेटर दैन NPSHR। जब वो उसको डैमेज करता है तो उसकी वजह से क्या होता है, नॉर्मली रिजल्ट इन रिड्यूस कैपेसिटी, रिड्यूस एंड अनस्टेबल हेड एंड एरेटिक पावर कंजप्शन। पावर कंजप्शन भी ज़्यादा हो जाती है, उसकी कैपेसिटी भी रिड्यूस हो जाती है और हेड भी स्टेबल नहीं रहता, अनस्टेबल होता है। वाइब्रेशन एंड मैकेनिकल डैमेज लाइक बेयरिंग फेल्यूर में अकर इफ अ पंप इज अलाउड टू रन इन कैविटेशन। फिर कहता है उसके अलावा क्या होता है, डैमेजेज, मैकेनिकल डैमेजेस हो जाते हैं जो कि पंप की परफॉर्मेंस को काफ़ी हद तक कम कर देते हैं। टू प्रिवेंट द अनडिज़ायरेबल इफेक्ट्स ऑफ कैविटेशन एंड थस टू इंश्योर सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस, वही जो मैं पहले बात कर रहा था कि NPSHA को ज़्यादा होना चाहिए NPSHR से। इसकी ओवरऑल समरी आ गई। NPSHA is a function of the working level mean system where pump is to be installed and is given as NPSHA, वही फार्मूला जो पहले बताया था। जबकि NPSHR is a design function which helps in expressing the cavitation condition at the inlet passage of a pump। ठीक, तो आपका जो है मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है NPSHA इक्वल टू NPSHR की, अदरवाइज अगर ये ज़्यादा होगी तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। ये देखें, ये डैमेजेस ड्यू टू कैविटेशन है, ये इसने वेन्स को डैमेज किया हुआ है पंप की। ठीक है, तो ये तो मैकेनिकल डैमेजेस हैं जो आपको नज़र आ सकते हैं। इसके अलावा जो एनर्जी लॉस होता है आपका, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन ज़्यादा होती है, ये चीज़ें बात की बात। अब ये एक एग्जांपल है, ये देखते हैं एग्जांपल क्या कहता है जनाब।
The compute and PSHA for a pumping system that operates at an elevation of 1300 meter. The suction lift is 2 meter and temperature of water to be pumped is 23.2 degrees centigrade. The friction loss through the suction line is 1.6 meter. If an PSHR is 6.2 meter, determine whether the pump will cavitate. If so, what should be done to avoid cavitation? ठीक है, गिवन किया आपको एलिवेशन गिवन है, सक्शन लिफ्ट अवेलेबल है, सक्शन लिफ्ट उसने खुद ही कह दिया डेट्स में माइनस में आएगी, टेम्परेचर बता दिया 23.2 डिग्री सेंटीग्रेड, फ्रिक्शन हेड बता दिया आपको 1.6 मीटर, NPSHR जो है वो आपको बता दिया 6.2 मीटर। रिक्वायर्ड क्या है NPSHA। इफ पंप वुड कैविटेट व्हाट इज सोल्यूशन? सोल्यूशन जी आपने क्या करना है, सबसे पहले अपेंडिक्स से टेबल A1 और टेबल A3 से ये आपको डाटा मिल जाएगा। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे गैमे की वैल्यू क्या है 9.789, PV की वैल्यू क्या है 2.34, ये आपको टेबल A1 से मिल जाएगा चीज़ें। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी ये प्रेशर और स्पेसिफिक वेट की वैल्यूज़ आपने ले ली। 0 किलोमीटर फ्रॉम सी लेवल पी एटमोसफियर 101.33 किलो न्यूटन, ये जो आपको वैल्यू पता है, कह रहा 1300 मीटर एलिवेशन पे, वो हमारे पास नहीं है, हमें पता है 0 पे कितनी है और 2 किलोमीटर पे कितनी है, ठीक है 79, तो 1300 पे हम ये चीज़ें आपको पता चल गई। तो 23.2 पे हमें चाहिए था, तो 20 माइनस गैमा 20 माइनस गैमा 25 और 25 माइनस 20, ये इंटरपोलेशन करके आप लोग 23.2 पे आपको 9.781 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर मिल गई। इसी तरह PV 23.2 डिग्री पे ये फार्मूला आपने यूज़ करना है। अच्छा, उस केस में ये रिड्यूस हो रही थी, जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे रिड्यूस हो रही है, इस केस में ये जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं रिड्यूस हो रही है, इसलिए ये साइन जो है डिफरेंट आ रही है। ये उस टेबल पे चलते हैं ज़रा पहले, ये टेबल जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं आपकी ये जो वैल्यू है स्पेसिफिक वेट की वो कम हो रही है। इसी तरह जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं आपकी जो और टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, आपकी जो वेपर प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, इसलिए दोनों के सिंबल वहाँ प्लस माइनस के डिफरेंट आए हैं। ठीक है, इसमें पॉजिटिव आएगा। सो HV डेट इज इक्वल टू हाइट PV ओवर गैमा, ये आपके पास आ गया, HV आ गई। इसी तरह P एटमोसफियर एट 1.3 किलोमीटर एलिवेशन पे, P एटमोसफियर एट, तो ये आपके पास आ गई 87.14 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, जो एटमॉस्फेयर प्रेशर होगा 1300 मीटर। यहाँ से HA निकाल लिया, P एटमॉस्फेयर हो गया ये 8.91 मीटर। नाउ NPSHA, HA माइनस H, क्या फार्मूला था ये आपका जी, HA प्लस माइनस HSS माइनस HFS माइनस HV, ये हमने फार्मूले में वैल्यूज पुट की।
8.91 माइनस 2 माइनस 1.6 माइनस 0.294, तो हमारे पास NPSHA जो है वो 5.02 है। NPSH रिक्वायर्ड से NPSHA कम है तो पंप जो है वो कैविटेट। In order to avoid cavitation, suction lift should be reduced by 6.2 minus 5.02, यानी कि सक्शन लिफ्ट जो है वो 1.18 मीटर रिड्यूस करेंगे तो फिर आपकी कैविटेशन नहीं होगी। मीन टू से जो आपकी सक्शन लिफ्ट है वो 2 मीटर की बजाय 0.82 मीटर होनी चाहिए कि पंप आप थोड़ा नीचे इंस्टॉल कर लें, ठीक है, एलिवेशन उसकी कम कर दें। तो इस तरह आप सक्शन लिफ्ट रिड्यूस कर सकते हैं। इसी यही वजह के आप लोगों ने शायद देखा होगा, बाज़ दफ़ा क्या करते हैं लोग गांव में कुआं खोदते हैं, कुएं के अंदर पंप लगाया होता है नीचे जाके सक्शन लिफ्ट को रिड्यूस करने के लिए। या दूसरे आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की तरफ आ रहे हैं, आप टर्बाइन की तरफ चले गए, सबमर्सिबल की तरफ चले गए, तो उसमें क्या होता है मल्टीपल इम्पेलर्स हो जाती हैं, तो वो आपकी जो सक्शन लिफ्ट है अगर ज़्यादा भी हो तो उसको ओवरकम कर लेते हैं मल्टीपल इम्पेलर्स, ठीक है। तो आज का जो है हम यहीं तक रखते हैं, आगे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिफरेंट अदर थिंग्स। जो भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप क्लास के तरह में ड्यूरिंग द क्लास आप पूछ सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा NPSHA, NPSHR, कैविटेशन। NPSHA क्या होता है, यानी कि नेट पॉजिटिव सक्शन हेड अवेलेबल, ये प्रॉपर्टी होती है यहाँ, ये डिपेंड करता है एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जहाँ पे आप पंप इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है। जबकि NPSHR जो है ये जो पंप आपने डिज़ाइन किया हुआ है उसकी प्रॉपर्टी है, ये ओवरकम करने के लिए फ्रिक्शनल लॉसेस को। तो ये मेजर दोनों के दरमियान डिफरेंस है। जब भी आपने पंप डिज़ाइन करना है या पंप परचेज़ करने जाना, आपने देखना है कि आप जो पंप परचेज़ करने जा रहे हैं उसका जो NPSHR क्या है। अगर वो NPSHR आपके NPSHA से कम है, दैट्स मीन योर पंप इज़ गुड, अदरवाइज इट विल नॉट ऑपरेट प्रॉपरली, ठीक है। तो ठीक है, इसी के साथ ही आज का लेक्चर एंड करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।